बोकारो जिला के मेयर प्रत्याशी प्रिया ओझा का क्या कहना है अपने क्षेत्र को लेकर। आइए दोस्तों सुनते हैं। पहली बात तो मेरा चाँद की जनता को प्रणाम है और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस बार मेयर प्रत्याशी हूँ और घर की आंटी को मिल गया मौका, अंकल को मिल गया मौका, भैया को मिल गया मौका, भाभी को मिल गया है मौका। तो इस बार बेटी को मौका दें, क्योंकि बेटी आएगी तो कहीं ना कहीं बेटों से ज़्यादा सेवा करेगी और बेटों से अच्छा काम करेगी। ये कहा जाता है कि बेटों से ज़्यादा बेटियां प्यारी होती है हर लोगों को। अभी तो लड़ रही हूँ ना, मुझे पता है उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। हाँ बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ मेयर प्रत्याशी ऐसे भी होंगे जो मुझे देखकर अपनी बेटी समझकर अपना वोट भी मुझे देंगे। आप इतने कम उम्र के हैं, आपको ये मतलब पीड़ा उठाने का ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों लोगों का मतलब किस लिए आप लोगों का सेवा करना चाहती है? आप इस उम्र में पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए, आप इस नेतागिरी में कैसे आ गए? देखिए, मैं चाहती तो डॉक्टर या इंजीनियर या वकील कुछ भी बन सकती थी, लेकिन ये सारे लोगों में जो करप्शन है ना और नेताओं में जो करप्शन चल रहा है, उनको सही दिशा दिखाने के लिए युवा पीढ़ी को आना बहुत ज़रूरी है राजनीति में। और जब तक स्टूडेंट पावर नहीं आता है तो बदलाव नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक हम लोग नहीं आएंगे और हम उन्हें नहीं बताएंगे कि नहीं, अभी परिवर्तन चाहिए, अब आप लोग का पुराना नीति अब नहीं चलेगा, हम युवाओं को आगे आने दें और हमें थोड़ा नए तरीके से भारत को और चास को, झारखंड को निर्मित करने दें। जो पुराने मेयर थे उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? संतुष्ट होती तो लड़ नहीं रही होती, सपोर्ट कर रही होती। ऑब्वियस है मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहाँ से मैं आम जनता को ये बता पाऊँ कि काम इस ट्रैक पे नहीं होता है, दूसरे ट्रैक पे होता है। रोटियां हम सभी खाते हैं, लेकिन कोई अधजली खाते हैं, कोई अधपकी खाते हैं, कोई पूरा पका हुआ इक्वली खाते हैं। तो उनको बताना है कि आपको इक्वल पका हुआ खाना है दोनों साइड से, ये नहीं कि एक साइड पका हुआ है। जैसे कहते हैं भोलू पासवान जी कि मैंने ये रोड बनवा दिया, ये लाइट लगवा दिया, तो ये आधा पका हुआ है। पूरा पकाने के लिए आपको हम लोगों जैसे युवा को लाना होगा। हमारे झारखंड के एक मंत्री का बयान ये आया कि जो है कि सरकारी स्कूल का जो माहौल है प्राइवेट स्कूल के माहौल से बहुत ख़राब है। इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार केंद्र और राज्य सरकार दोनों है और शिक्षा नीति शायद हमारी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार है, क्योंकि हम लोगों को लगता है जहाँ चकाचौंध है, ज़्यादा लाइट लगी हुई है और टीचर जो हैं वो सूट बूट में आ रहे हैं, तो वो स्कूल अच्छा होगा। तो ये मानकर ही हम लोग इस चीज़ को परिभाषित करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब है, क्योंकि गवर्नमेंट में बच्चे फटे हुए कपड़े पहन कर आ जाते हैं, ज़मीन पे बैठ जाते हैं। लेकिन हम चाहें तो इस शिक्षा नीति को बहुत अच्छा कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो 20 बच्चे या 10 बच्चे पे अगर एक टीचर देते हैं तो ऑब्वियस है कि पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे टीचर्स में कोई कमी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं फ़ख्र करती हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने DPS से पढ़ाई नहीं की है, मैंने JVS से पढ़ाई नहीं की है। हमारा जो मूलभूत सुविधा सरकार ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ गलती हो, अब मैं उस स्कूल से पढ़ी हूँ तो मैं जानती हूँ कि वो स्कूल में भी सही पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इस चीज़ के लिए मैं लड़ रही हूँ। अगर मैं मेयर बनती हूँ तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि जितनी भी सरकारी स्कूल हैं उसको सुव्यवस्थित किया जाए, उसमें नए टीचर्स नियुक्त किए जाएँ। 3500 वार्ड में कोचिंग सेंटर निगम के द्वारा खोला जाए, जिसमें बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ी नहीं दे पाते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ कर आइए, लेकिन जो होमवर्क हमें मिलता है, बच्चों को जो सरकारी स्कूल से होमवर्क मिलता होगा, क्या कभी हमने सोचा है कि उसके लिए तो उन्हें फ़ी पे करना पड़ता होगा ना। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि 3500 वार्ड में हम लोगों के निगम की तरफ से एक कोचिंग सेंटर खोला जाए। चास नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में कोचिंग सेंटर जो है कि निगम की तरफ से हो, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रिया ओझा को भरपूर सपोर्ट करें। यूथ है, इनका विचार, इनका जो एम्बिशन है वो काफ़ी मजबूत लगता है। अच्छा, और बताइए कि यहाँ के जो गरीब हैं लोग हैं नगर निगम के, उनके लिए क्या सोचा आप? देखिए, जो भी सोचे मेरा गरीबों के लिए है, क्योंकि अमीरों को निगम से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस रोड साफ़ सुथरा चाहिए, नाली साफ़ सुथरा चाहिए। लेकिन जो स्लम एरिया में रहते हैं या जो गरीब हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, उनके लिए स्वास्थ्य ज़रूरी है, क्योंकि अगर
कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ के बच्चों को या फिर बुजुर्ग को, तो वो सदर अस्पताल जाते हैं। कोई भी मोहल्ला क्लिनिक आपको किसी मोहल्ला में नहीं। तो मैम एक जरा बताइए, सदर अस्पताल की जो सुविधा है वो अच्छी है या नहीं? एवरेज है, एवरेज कहूँगी, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी और बहुत बुरा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा जान बचाया है किसी ने तो इन सरकारी हॉस्पिटल ने और झोला छाप उन लोगों ने सबसे ज़्यादा जान बचाया है। तो इसलिए ये कहूँगी कि एवरेज है, लेकिन और सुविधा अच्छा हो सकता था, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि निगम में, जैसे मैंने कहा कि 3500 वार्ड में आपको कोचिंग सेंटर होना चाहिए, तो 3500 वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक भी होना चाहिए। अपने शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने तो बात कर दी, और इसके सिवाय देखिए, पहले यहाँ पे जो तालाब धूपा जानते हैं ना, कितने सारे तालाब हैं जो सूख के ग्राउंड बन गए हैं। अगर उन तालाबों में सही तरीके से सुचारू रूप से पानी आ जाए तो जो पानी के लिए लोग इतने दूर चल चल के जाते हैं, और जो हमारा कुछ गांव का भी ऐसा क्षेत्र है जो हमारे नगर निगम में आता है, अभी तक वहां पानी नहीं पहुंचा है। निगम में बहुत सारी जगह पे, जैसे कि हमारा रामनगर कॉलोनी है, आपको पता होना चाहिए कि 3500 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है ये, लेकिन 25,000 लोगों के बीच में और इतने सारे घरों के बीच में पानी बहुत कम जगह पे है, पानी की सुविधा कम है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो भी ढोबा बना हुआ है इसको सुव्यवस्थित किया जाए और इससे फिल्टराइजेशन करके पानी सप्लाई करवाया जाए डायरेक्टली। क्यों हम लोग इतना वेट करें कि वो नहर, पानी का सप्लाई वर्तमान में निगम में अच्छा नहीं है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 15-15 दिन पे एक दिन कभी गलती से पानी आ जाता है, खोद खोद के हर जगह से लगा दिया गया है पानी।